नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज, को-फाउंडर रियल्टी राइनोज एंड वेलकम टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं एक और जबरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ। विल हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ? क्या हिस्ट्री दोबारा रिपीट होगी? एक टाइम पे जो बिल्डर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे मार्केट के अंदर, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारी गलतियां करी उन्होंने, फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट करा, कई बार पॉलिटिकल पार्टीज चेंज हो गई और जिसकी वजह से बहुत सारे बिल्डर्स जो एक टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो बिल्कुल बर्बाद हो गए, एनसीएलटी में चले गए, या फिर बैंकरप्ट हो गए, मार्केट से बिल्कुल वैनिश हो गए। और जो आज की डेट में अच्छे बिल्डर परफॉर्म कर रहे हैं, तो क्या वो भी उस डायरेक्शन में जा सकते हैं फ्यूचर में? तो इस सवाल का जवाब मैं लेके आया हूं इस वीडियो के अंदर। सो मेक श्योर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना, बड़े ध्यान से देखना, बड़ा मजा आने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो, फर्स्ट टाइम आए हो, तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो, क्योंकि इस टाइप के वीडियो मैं लगातार लेके आता रहता हूं। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? क्योंकि आपको इस टाइप के वीडियोस के नोटिफिकेशन फ्यूचर में नहीं आएंगे। मार्केट में क्या चल रहा है, गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट में क्या चल रहा है, यू विल नॉट कम टू नो। हाय गाइस, मेरा नाम है गौरव भारद्वाज। तो लेट मी शो यू कि जो पहले बिल्डर्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो कौन से थे, उनके कौन कौन से प्रोजेक्ट्स आए और आज की डेट में वो कहाँ पे हैं, क्या कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और आज की डेट में जो अच्छे बिल्डर्स हैं वो कौन से हैं। सो लेट मी शेयर यू। यस, हियर इट इज। सो लेफ्ट साइड में जो आप देख रहे हैं ये बिल्डर्स थे जो एक टाइम पे ठीक ठाक परफॉर्म कर रहे थे, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ एवरेज परफॉर्म कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एएमबी का एक प्रोजेक्ट था गुड़गांव के अंदर, द्वारका एक्सप्रेसवे पे 37 डी सेक्टर के अंदर सेल्फी स्क्वायर करके वो एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहा था, बट और बहुत जबरदस्त ब्रांडिंग करी थी, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाया और आज भी स्टक पड़ा है, बहुत अच्छी हालत में नहीं है। 3C नोएडा का एक बिल्डर था जो काफी टाइम पे अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा, उसने काफी प्रोजेक्ट डिलीवर भी करे नोएडा में। गुड़गांव में जब वो आया सेक्टर 89 के अंदर एक प्रोजेक्ट ब्रीनोपोलिस करके लेके आया, तो उस टाइम पे बड़ा बज़ था मार्केट में, बट आज तक भी वो प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं कर पाया है। थर्ड अगर मैं बात करूं, ईरा एक बिल्डर था सेक्टर 103 के अंदर जो आया था और उसका भी काफी नाम हो गया था, हालांकि छोटा बिल्डर था बट प्रोजेक्ट बड़ा बज़ था मार्केट के अंदर, बट आज तक वो खंडर पड़ा हुआ है वहां पे 103 सेक्टर के अंदर, अगर आप गुड़गांव में जाके चेक करोगे। फोर्थ यूनिटेक, अगेन वन ऑफ द टॉप बिल्डर था गुड़गांव का, बहुत सारे अच्छे रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रोजेक्ट डिलीवर करे, सॉलिड ट्रैक रिकॉर्ड था, बट आज की डेट में इसके जो फाउंडर्स है वो जेल में हैं। क्यों हुआ ऐसा? फोर्थ विघ्नेश्वरा, अगेन गुड़गांव के एक बिल्डर जिसने अश्योर्ड रिटर्न का कॉन्सेप्ट गुड़गांव में लेके आया था, वो भी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वैनिश हो गया मार्केट से। क्यों हुआ? फिफ्थ सीएचडी, अगेन यहाँ पे 106 के अंदर गोल्फ का एक प्रोजेक्ट लेके आए थे, आज भी स्ट्रक्चर खड़ा है, कंपनी एनसीएलटी के अंदर है और बिल्डर बैंकरप्ट हो चुका है। हजारों निवेशकों के वहां पे पैसे फंसे हुए हैं जो आज तक अपने घरों का इंतजार कर रहे हैं, बट उनको उनके ड्रीम होम्स नहीं मिले। फिफ्थ सिद्धार्था, एक और बिल्डर था जिसके 95 में और 103 सेक्टर के अंदर प्रोजेक्ट थे, अगेन कुछ अच्छे ब्रांडेड बिल्डर के साथ इन्होंने ज्वाइंट वेंचर भी करी, लैंड भी खरीद फरोख्त हुई, तो यहाँ पे भी ये भी जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर नहीं कर पाए। नेक्स्ट बानी, अगेन वन ऑफ द वेरी रेस्पेक्टेड बिल्डर ऑफ गुड़गांव, एक टाइम पे कमर्शियल के अंदर काफी अच्छा नाम था, बट आज की डेट में मार्केट के अंदर उतने एक्टिव नहीं है, हालांकि इनके प्रोजेक्ट डिलीवर्ड हैं मोस्टली, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, सिर्फ एक आधा प्रोजेक्ट है जो भी अगेन उनकी जो इंटेंशन है वो कंप्लीट करने की है बानी की। नेक्स्ट आईरियो, अगेन वन ऑफ द बजिंग वर्ड सिंस 2012 और 13, 2012-13 के अंदर बिल्डर आया था और तहलका मचा दिया था गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट के अंदर, और उस टाइम पे आईरियो वाज वन ऑफ द लीडर कि उसके जो इन्वेंट्रीज थी, प्रोजेक्ट थे, वो बहुत जल्दी फास्ट सेल आउट होते थे। गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे इनके काफी प्रोजेक्ट थे लाइक ग्रैंड आर्क, विक्ट्री वैली, तो बट आज की डेट में बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, हालांकि इनके पास लैंड पैच है, एक आधा प्रोजेक्ट आ रहा है सोना के अंदर, प्लॉटेड डेवलपमेंट वगैरह, अदरवाइज बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं है।
नेक्स्ट अंसल हाउसिंग, अगेन पालम विहार अंसल का था, और अंसल वर्सालिया और अंसल के कई प्रोजेक्ट थे आपके न्यू गुड़गांव के अंदर भी। तो काफ़ी अच्छा ब्रांड नेम था अंसल, बट आज की डेट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है, कोई नए प्रोजेक्ट नहीं आ रहे, ऑलमोस्ट एनसीईआरटी में जा चुके हैं। रहेजा बिल्डर्स, अगेन एक टाइम पे बहुत रिस्पेक्टेड बिल्डर हुआ करता था, ऐसा प्रोजेक्ट वहाँ पे लॉन्च किया था गुड़गांव के अंदर जिसका रेवांता, जो कि एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट हो सकता था, बट अगेन वो भी कहीं ना कहीं रुक गए। हालांकि अभी इनकी इंटेंशन है कि रिवाइव कर रहे हैं मार्केट के अंदर, और प्लॉटेड डेवलपमेंट करके यहाँ सेक्टर 88 और 99 के अंदर काफ़ी रिस्पॉन्स अच्छा मिला है इनको अभी। और जो पुराने चीज़ें थी वो अभी हालांकि मैनेज कर रहे हैं, तो मे बी इन द फ्यूचर वो बाउंस बैक कर जाए, क्योंकि इनके पास लैंड बैंक काफ़ी अच्छा था, बट बीच में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रहे। नेक्स्ट आम्रपाली, नोएडा का एक बिल्डर था जो एक टाइम पे बहुत एड्स वगैरह करते थे, अगर आपने देखा हो लीडिंग न्यूज़पेपर्स के अंदर महेंद्र सिंह धोनी के बहुत सारे न्यूज एड्स आते थे जहाँ पे आम्रपाली के वो ब्रांड एम्बेसडर थे। तो आज की डेट में वो भी एनसीएलटी में हैं, जो इनके फाउंडर्स हैं, और जो इनके खिलाफ केस लड़ रहे हैं वो भी हमारे क्लाइंट हैं। नेक्स्ट सुपर टेक, अगेन वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड बिल्डर, बट अभी आपने सुना होगा नोएडा के अंदर उनका एक टावर ध्वस्त कर दिया गया, और अगेन उतने ज़्यादा भी एक्टिव नहीं है। एक टाइम पे नोएडा मार्केट के अंदर वन ऑफ द टॉप लीडर्स हुआ करते थे। जेपी ग्रुप, अगेन नोएडा मार्केट के वन ऑफ द टॉप लीडर्स हुआ करते थे। अर्थ भी एक एक्टिव बिल्डर था नोएडा और गुड़गांव के अंदर, बट आज तक इनके प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं हुए हैं। कॉस्मिक ग्रुप, अगेन नोएडा का एक बिल्डर था जिसने कमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च करे अश्योर्ड रिटर्न के ऊपर, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम प्रोजेक्ट डिलीवरी नहीं दे पाए। और इसके अलावा एटीएस, अगेन एक अच्छा बिल्डर था जिसने प्रोजेक्ट डिलीवर करे, बट उसके बावजूद भी उनकी आज की डेट में बहुत अच्छी फाइनेंशियली हालत नहीं है। बहुत सारे उनके प्रोजेक्ट्स है गुड़गांव के अंदर जहाँ पे क्लब्स ऑपरेशनल नहीं है, लाइक एटीएस टर्मेलिन 109 सेक्टर के अंदर जहाँ पे विला का प्लान था, बट आज की डेट में खंडर है वहाँ पे। तो ये थे वो बिल्डर जो उतना अच्छी तरीके से मैनेज नहीं कर पाए चीज़ों को। क्यों नहीं मैनेज कर पाए वो भी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा। अभी अगर जो आज की डेट में मैं बिल्डर्स की बात करूं जो बहुत अच्छा या अबव एवरेज या अबव एवरेज या फिर बहुत एक्सीलेंट परफॉर्म कर रहे हैं, लाइक M3M, वन ऑफ द टॉप लीडिंग डेवलपर्स इन गुड़गांव, जो एक्सपोनेंशियली अभी स्केल कर रहा है पानीपत के अंदर, नोएडा के अंदर, और मे बी फ्यूचर के अंदर मुंबई के अंदर। DLF, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट बिल्डर, 70-75 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है, बहुत सॉलिड, मल्टीपल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है गोल्फ कोर्स रोड पे न्यू गुड़गांव के अंदर। स्मार्ट वर्ल्ड, अगेन काफ़ी अच्छा बिल्डर चल रहा है, 2 साल के अंदर अच्छा प्रेजेंस बनाया है मार्केट के अंदर। एलान, अगेन वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिसिंग बिल्डर, कि जहाँ पे 7 प्रोजेक्ट लेके आए हैं, 7-8 प्रोजेक्ट पिछले 10-12 साल के अंदर, 3-4 प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, 2-3 अंडर कंस्ट्रक्शन है, और प्रेसिडेंशियल जो प्रोजेक्ट लेके आए 106 के अंदर, उसकी वजह से इनका काफ़ी ज़बरदस्त नाम रहा, काफ़ी अच्छी सेल्स जनरेट हुई। सिग्नेचर ग्लोबल, अगेन वन ऑफ द लीडर्स इन द मार्केट इन अफोर्डेबल सेगमेंट। BPTP काफ़ी टाइम से सस्टेन कर रहा है मार्केट के अंदर। स्पेस भी थोड़ा सा गया था इस तरफ, बट वो वापस इस तरफ आ गया है, और गोर नोएडा के अंदर। तो अब मैं यहाँ पे एक मोटे और बहुत मेजर मुद्दे पे आता हूँ कि जो लेफ्ट साइड में है और जो राइट साइड में है, क्या ऐसे डिफरेंसेस हैं दोनों के अंदर, और फ्यूचर में क्या हिस्ट्री रिपीट होगी। जो लेफ्ट में एक टाइम पे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे वो लेफ्ट में चले गए, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तो जो राइट वाले हैं बिल्डर्स, क्या वो भी लेफ्ट में जा सकते हैं कभी फ्यूचर में। तो इस सवाल का जवाब मैं लेके आया हूँ आपके लिए। तो देखिए यहाँ पे ना एक्चुअल सिचुएशन प्रेडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट हो जाता है किसी के लिए भी कि फ्यूचर में क्या होगा, बिकॉज आई एम नॉट एन एस्ट्रोलॉजर। बट यहाँ पे दोनों के कुछ ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करके कुछ इंटरनल फैक्टर और कुछ एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि जो राइट वाले वो लेफ्ट में जाएंगे या नहीं जाएंगे फ्यूचर में। तो देखिए पहली चीज तो है कि जो कुछ है इंटरनल फैक्टर्स डिस्कशन करते हैं हम, फिर कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। इंटरनल फैक्टर जो बिल्डर के अंदरूनी फैक्टर्स हैं जिसको वो कंट्रोल कर सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर वो हो गए जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकता। इंटरनल फैक्टर क्या है, अंदर का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है या मिसमैनेजमेंट है, वो बिल्डर का अंदर की चीजें हैं जिसको अगर कोई बिल्डर अच्छे तरीके से मैनेज करेगा तो वो लेफ्ट में नहीं जाएगा, और अगर वो अच्छी तरीके से मिसमैनेजमेंट करेगा तो वो डेफिनेटली लेफ्ट में चला जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है टाइमली डिलीवरी। अगर उन्होंने टाइमली डिलीवरी कर दी बिल्डर्स ने तो वो लेफ्ट में नहीं जाएंगे, अगर टाइमली डिलीवरी नहीं करी तो लेफ्ट में जा सकते हैं। तीसरा, अगर उन्होंने जो भी लोग लेफ्ट में गए हैं, जो बिल्डर्स लेफ्ट में गए हैं, अगर उनसे उन्होंने कुछ सबक सीखे हैं, लेसन लर्न करे हैं, तो वो लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर कोई सबक नहीं सीखे तो वो लेफ्ट में चले जाएंगे। फोर्थ चीज,
अगर आपकी एज अ बिल्डर फाइनेंशियल मॉडलिंग परफेक्ट है कि आपका रेवेन्यूज क्या है, प्रॉफिट्स क्या है, कॉस्ट क्या है और कहां से फंड्स मैनेजमेंट करना है, मोबिलाइज करना है, तो अगर वो इंटरनल कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा है किसी बिल्डर का तो वो राइट में ही रहेगा। अगर कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो वो लेफ्ट में जा सकता है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी बिल्डर की सेल्स पावर, सेलिंग पावर, चैनल पार्टनर का डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग है, सेटिस्फाइड हैं उसके चैनल पार्टनर्स और क्लाइंट्स, तो वो लेफ्ट में नहीं जाएगा। बट अगर उसके चैनल पार्टनर डिससेटिस्फाइड हैं, अगर उसके क्लाइंट्स डिससेटिस्फाइड हैं, तो वो लेफ्ट में जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। यहाँ पे इसके अलावा जैसे कुछ बिल्डर्स यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सपोनेंशियली स्केल कर रहे हैं, तो अगर उन्होंने सारी चीजें मैनेज करी तो वो लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर अच्छी तरीके से मैनेज करी तो लेफ्ट में नहीं जाएंगे, बट अगर मिसमैनेजमेंट हो गया तो लेफ्ट में जाने के चांसेस हैं। अभी ये हो गए इंटरनल फैक्टर्स। इसके अलावा एक और चीज है कि रेरा के बाद जो एक एस्क्रो अकाउंट का फंडा है, तो वो मैनेजमेंट आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। रेगुलेटरी बॉडी है, पहले नहीं थी जब भी ये लेफ्ट में गए जो भी बिल्डर्स थे। तो अगर रेरा के जो प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, एस्क्रो अकाउंट मेंटेन करेंगे, फंड्स मैनेज करेंगे अच्छे तरीके से, तो वो लेफ्ट में नहीं जाएंगे। अगर मिसमैनेजमेंट करेंगे तो लेफ्ट में जा सकते हैं। अब ये हो गए इंटरनल फैक्टर जो जिसको बिल्डर कंट्रोल कर सकता है इंटरनली। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स है जो एक्सटर्नली जिसको बिल्डर शायद कंट्रोल ना कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर ग्लोबल रिसेशन आ गया तो वो बिल्डर के कंट्रोल की बाहर की चीजें हैं, तो उसमें हो सकता है शॉर्ट टर्म में लिटिल बिट इंपैक्ट पड़े। ओके, बट इंडिया की जो है कंज्यूमर बेस्ड इकोनॉमी है, तो ग्लोबल रिसेशन का इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सेकंड, यहाँ पे अगर मैं बात करूं एक्सटर्नल फैक्टर्स की, फॉर एग्जांपल बहुत सारे बार ऐसा देखा गया है, ऑब्जर्व करा गया है कि बिल्डर्स की किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से अलाइनमेंट रहती है। ऑलराइट, लैंड्स को लेके, अप्रूवल्स को लेके, सुना होगा आपने सीबीआई ईडी की रेड भी हो जाती है यहाँ पे। तो उन बहुत सारी चीजों को लेके भी वो एक्सटर्नल फैक्टर्स है। अगर गवर्नमेंट चेंज होती है तो वो उनके बियॉन्ड कंट्रोल है। ऑलराइट, तो उस टाइप की एक्सटर्नल जिसको बोलते हैं ना अनसिस्टमेटिक रिस्क, ठीक है, तो वो अगर आता है तो फिर क्या हो सकता है, वी डोंट नो इन द फ्यूचर कि स्टेट की गवर्नमेंट कौन सी है, सेंटर की गवर्नमेंट कौन सी है, तो वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इंपैक्ट करती है चीजों को। बट अगर इंटरनली बिल्डर स्ट्रांग है, इंटरनली उन्होंने चीज टाइमली डिलीवर करी हुई है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करा हुआ है, तो इररिस्पेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट वो बहुत सारी चीजें चेंज नहीं होती। नेक्स्ट, तो यही मेरा मैसेज है लास्ट में यहाँ पे कि अगर इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो वो बिल्डर्स के कंट्रोल में नहीं है, इंटरनल फैक्टर्स कंट्रोल में है, और अगर एक्सटर्नल फैक्टर अगर चेंज भी हो बट अगर इंटरनल फैक्टर स्ट्रांग है बिल्डर के, तो वो लेफ्ट में नहीं जाएगा, बैंकरप्सी में नहीं जाएगा, एनसीएलटी में नहीं जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं रुकेंगे। बट अगर उसका इंटरनल मैनेजमेंट जो चीज़ वो कंट्रोल कर सकता है वो नहीं करेगा तो डेफिनेटली वहां पे जा सकता है। कौन जाएगा, कब जाएगा, कैसे जाएगा, मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, मैं ज्योतिषी नहीं हूं, मैं अभी नहीं बता सकता, बट मैंने आपको फैक्टर्स बता दिए कि किसकी वजह से। और जब भी आप एक प्रॉपर्टी का डिसीजन लो तो ये सारे फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कंसीडर करने के बाद ही किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करो। अगर आपको हमारी एक एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए इन चीज़ों को लेकर तो आप इन दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम आपको असिस्ट करेगी। इसके अलावा बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है जिसकी वजह से आप प्रॉपर्टी में एंटर करते हो, सो दैट आपका ROI आए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आए, कैपिटल एप्रिसिएशन आए, रेंटल यील्ड आए, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपका जो रियल एस्टेट पोर्टफोलियो वो ग्रो हो। ऑलराइट, सो विद दिस लास्ट मैसेज, थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। इनकेस अगर आपका कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, सवाल है, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, इन दिए नंबर पर कॉल कर सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छा लग गया हो तो प्लीज इसको शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ और कलीग्स के साथ, सो दैट जो लोग भी प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हो उनकी हेल्प हो सके और वो भी लेफ्ट साइड वाले बिल्डर में इन्वेस्ट करने से पहले एटलीस्ट एक बार एडवाइस दे ले कि किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वो एंटर करने जा रहे हैं, वहां पे जाना सेफ है या नहीं है, सो दैट उनका एक लॉन्ग टर्म के अंदर अच्छा ROI आ सके। So that's all about this video guys. Thank you so much once again for watching till here. और अगर आप हमारे चैनल पे आए हो तो मेक श्योर आप वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन हिट कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस मैं लगातार लेके आता रहता हूँ। और अगर आपने हमारे चैनल का एक भी वीडियो मिस कर दिया तो समझ लीजिए आपने अपना लाखों करोड़ रुपए का लॉस कर दिया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग टिल हियर। मिलता हूँ अभी आपको नेक्स्ट